बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक। फाइंड द एरिया। एरिया का बेटा फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन में एरिया का फार्मूला होता है प्लस माइनस इंटीग्रेशन x1 से x2 तक y dx। इसके लिए हमें सवाल में सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। किस किस चीज की? नंबर 1, आपको y की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह करे कि आपको सवाल में y मिल जाए। देखिए सवाल में y है। नंबर 2, आपको x की 2 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह करे कि सवाल में x की कम से कम 2 वैल्यूज मौजूद हो। क्या यहाँ पर x की 2 वैल्यूज मौजूद हैं? 2 हैं, एक है 1 और एक है 2। एक आपको y की जरूरत पड़ेगी, दूसरा आपको x की 2 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तीसरा आपने चेक करना है कि अलामत प्लस आएगी या माइनस आएगी। ये आपको पता चलेगा टेबल से कि हमारी जो कर्व है वो x एक्सिस के ऊपर है या x एक्सिस के नीचे है। ये आपको टेबल से पता चलेगा। मैं अभी आपको वो टेबल बना के दिखाता हूं, ठीक है। हर सवाल में आपको y की कीमत दी होगी, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन किसी क्वेश्चंस में वो x की वैल्यू देगा और किसी में वो x की वैल्यू नहीं देगा। जिन क्वेश्चन में देगा उसमें आपने सवाल का शुक्रिया अदा करना है कि शुक्र है उसने वैल्यू दे रखी। लेकिन जिन क्वेश्चंस में x की वैल्यू नहीं देगा उन्हें कैसे करेंगे हम? उसमें आप y को 0 करेंगे, आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। जिन क्वेश्चंस में x की वैल्यू दी हो उनमें तो है ठीक, वो वैल्यूज पुट हो जाएंगी। लेकिन जिसमें x की वैल्यूज ना दी हो उसमें आपने y को 0 पुट करना है, ठीक है। चलिए जी अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है। y की वैल्यू हमें दी हुई है, x की 2 वैल्यूज भी दी हुई है। यस सर। बस हमें ये नहीं पता कि प्लस की अलामत आएगी या फिर माइनस की अलामत आएगी। उसके लिए हम लोग ना टेबल बनाएंगे। देखेंगे टेबल कैसे आप बनाएंगे। ऊपर आप लिखेंगे टेबल के x, नीचे आप लिखेंगे टेबल के y। अब आप यहाँ पर x की वैल्यूज देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक। पहले आप तवज्जो से सारा सवाल समझ लें, अगर आपको समझना है तो फिर लास्ट में सारे सवाल कर लें, ठीक है। अच्छा x की वैल्यूज देख लें जी कहाँ से कहाँ तक है। x की वैल्यूज है जी 1 से लेकर 2 तक। आप यहाँ पे वैल्यू लिखे 1 और 2। सर ये नीचे नहीं आएगा, ये नीचे y के आगे नहीं आएगा। क्या y के आगे तो नहीं आएगा। हमें भाई x की वैल्यू दी हुई है बेटा, y की दी ही नहीं हुई तो कहाँ से लिखूं? दी हुई है, देखिए यहाँ y की कीमत कहीं लिखा हुआ y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5 नहीं दी हुई। y की एक ही कीमत दी हुई है, वो ये है। इसमें अब मैं क्या करूं? अगर मैं x की जगह पर 1 डाल दूं तो y की कीमत आ जाएगी। x की जगह पर 1 डालें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, y की वैल्यू आ गई 2। अब आप x की जगह पे 2 डाल दें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 ये आपने टेबल बनाना है। जिस आपने प्लस या माइनस का पता लगाने के लिए टेबल बनाना है। टेबल में कैसे वैल्यू लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे x की वैल्यू, नीचे लिखेंगे x की वैल्यू। आप रफ नहीं है, ये नीट वर्क है। x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 1 से लेकर 2 तक। y की हमने खुद निकालनी है। कैसे निकालोगे? इस x की वैल्यू को इसमें डालते जाओ, y की वैल्यू आती है। x की जगह 1 डालो, 1 प्लस 1 2, x की जगह 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, y की वैल्यू आ गई। अब आप ये देखें कि ये प्लस आई है या माइनस आई है, इसे चेक करें कि y की वैल्यूज पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे कहेंगे y इज पॉजिटिव फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 2।
x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 2 तक y की वैल्यू पॉजिटिव है। हमें पता चल गया कि हमने फार्मूले में बाहर कौन सी अलामत पुट करनी है, प्लस की। फार्मूला लगाएं, तीनों चीजें अब हमारे पास आ गई हैं। प्लस माइनस x1 से x2 तक y dx। प्लस की अलामत डालूं कि माइनस की अलामत डालूं? प्लस की, क्योंकि y पॉजिटिव आया। टेबल से पता चलेगा जी हमें। x1 और x2 की जगह क्या वैल्यू डालूं? जो वैल्यूज उसने हमें दी हैं 1 से 2। नीचे लिखेंगे आप छोटी वैल्यू, ऊपर आप लिखेंगे बड़ी वैल्यू। y की वैल्यू डालें। y की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर प्लस, हमें बस 3 चीजों की वैल्यू चाहिए, y की, x की 2 वैल्यूज की, और प्लस माइनस का पता होना चाहिए। तो प्लस माइनस कैसे होगा? प्लस माइनस का पता चलेगा टेबल बना के। y की वैल्यू इंशाल्लाह आपको सवाल में दी होगी, x की ये 2 वैल्यूज उसने सवाल में आपको दी होगी। अगर ना दी हो तो y को 0 करके x की वैल्यू निकाल। ठीक है, इसमें छोटी वैल्यू लिखनी है हमेशा नीचे और बड़ा नंबर लिखना है हमेशा ऊपर। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन के आगे रखने प्लस हो रही है, पहले के अलग इंटीग्रेशन, दूसरे के अलग इंटीग्रेशन, इससे आगे तो इंटीग्रेशन ही है। आप 3.6 में पूरा करके आए हैं काम। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3। 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x। लिमिट अप्लाई करें जी। अपर लिमिट पहले 2 डालें, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 ओवर 3 माइनस 1 डालें, 1 की पावर 3 हो जाएगा 1 ओवर 3। 2 डालें, 2 माइनस 1, एलसीएम ले 3 बनेगा। एक साथ ही ले लेंगे एलसीएम, 2 में से 1 गया 1, एलसीएम ले ले 3 बनेगा। 8 माइनस 1 प्लस 3, 8 जमा 3 11, 11 में से 1 गया 10/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास आंसर है। किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप अब पूछें। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ पूछें। अच्छा जी, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। फाइंड द एरिया कह दिया हमें, मतलब हम 3 चीजें तलाश करेंगे। नंबर 1 y की वैल्यू। क्या सवाल में y की वैल्यू मौजूद है? तमाम ठीक है, ये मौजूद है जी। y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। नंबर 1 हमें y की वैल्यू चाहिए। नंबर 2 हमें x की 2 वैल्यूज चाहिए। क्या x की 2 वैल्यूज मौजूद है? यस सर। हाँ जी मौजूद है। अब हमें पता होना चाहिए कि प्लस की अलामत आएगी या माइनस की अलामत आएगी। उसके लिए हम लोग बनाते हैं टेबल। तो टेबल पहले बनाते हैं। टेबल कैसे बनाया जाता है? बड़ा आसान है। ऊपर लिखते हैं x की वैल्यू, नीचे लिखते हैं y की वैल्यू। x की वैल्यू कहां से आएंगी? खाब नहीं आएगा आपको, यहां पर देखने से पता चलेगा। x की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है? -1 से लेकर 2 तक। -1 से लेकर 2 तक नंबर देखें कौन कौन से आते हैं। -1 0 +1 2। -1 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर आते हैं सारे लिखने हैं। पिछले क्वेश्चन में था 1 से लेकर 2 तक, उनके दरमियान कोई नंबर ही नहीं आता था, इसलिए मैंने लिख दिया था 1 और 2। लेकिन इसमें लिखा हुआ है -1 से लेकर, पिछला क्वेश्चन था x = सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में तो 2 ही वैल्यूज थी, इसमें 4 कैसे होगी? उसमें लिखा हुआ था 1 से 2 तक। 1 से 2 तक कितने नंबर आएंगे? 1 और 2 ही। यहाँ पे ज्यादा नंबर है, -1 से लेकर इसमें ज्यादा नंबर है, तो आप सारे नंबर लिखेंगे -1 0 ठीक है, जितने भी आएंगे सारे लिखेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करें जी। -1 को पुट करें, कहाँ पे पुट करेंगे? हमें y की वैल्यू चाहिए। कहाँ पे पुट करूंगा? किसमें? x की जगह -1 पुट करें। -1 का स्क्वायर +1, 5 में से 1 गया 4 लिख दें आप।
0 पुट करें x की जगह 0, 5 5, 1 पुट करें 4 4, 2 पुट करें 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 1 4 गया 1। अब आप y के आंसर देखें कि पॉजिटिव आए हैं या नेगेटिव, सिर्फ y पॉजिटिव। ले जी हमें पता चल गया y इज, यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। तीनों चीजें फाइंड होगी, पता चल गया। हमने लामत क्या डालनी है, प्लस की। y और इन दोनों की वैल्यूज तो हमारे पास थी, लगाएं फार्मूला। एरिया इज इक्वल टू प्लस माइनस नहीं, अब लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ठीक है। या फार्मूला पहले लिख दूं एक दफा, लाइन जाया करने नंबर काट देना, लाइन जाया करने वाली बात है। वैसे प्लस माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस। x1 की जगह पे क्या लिखेंगे जी, -1 से 2 तक। y की जगह पे क्या लिखेंगे जी, 5 - x। वेरी गुड, dx। इंटीग्रेशन के आगे रकमें माइनस हो रही है, अब वही पुराना सवाल बन गया। पहले के साथ इंटीग्रेशन, दूसरे की अलग। हो गया सर, हो जाएगा सर। अच्छा जी, 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर। बस भाई बस, dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी x माइनस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी x³/3। लिमिट अप्लाई करते हैं जी। अपर लिमिट पहले x की जगह डालेंगे 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, x की जगह डालने पहले 2, फिर माइनस, अब x की जगह डालने -1, माइनस x की जगह पे डालने 2, माइनस 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 हो जाएगा जी प्लस, तो ये आ जाएगा जी 2 + 1 3, ये हो जाएगा जी 8/3। क्यूब की वजह से नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3। अगर 1/3 पहले बाहर निकाल दे तो ज्यादा आसान हो जाएगा सवाल। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने लिमिट अप्लाई करनी हो तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप 1/3 को बाहर निकाल लेंगे तो ज्यादा आसानी से सवाल हल हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए मैंने यही वैल्यू पुट कर दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो शुक्र है आपने माफ कर दिया। 5 × 15 माइनस एलसीएम ले लेते हैं जिसका 3 बनेगा, 3 8 × 1 हो जाएगा 9, 9 को 3 पे डिवाइड करोगे 3 बचेगा, 15 में से 3 गए तो 12। आंसर लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स में। एरिया का जवाब हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है, ठीक है। यस सर। कट शेयर करेंगे ना। अच्छा जी, देखें, कोई नहीं, तो फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। भाई एरिया का लफ्ज कह दिया, मतलब समझ लें यही सवाल, यही फार्मूला लगेगा। इसके लिए बस 3 चीजों की जरूरत है। y की, क्या सवाल में y दिया हुआ है? हाँ जी दिया हुआ है जी, y = 3√x। और हमें चाहिए x की 2 वैल्यूज। क्या x की 2 वैल्यूज भी हमें दी हुई हैं सवाल में? जी अल्हम्दुलिल्लाह दी हुई हैं यार, कितना अच्छा सवाल है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि प्लस माइनस की अलामत हमें प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, ये पता चलेगा हमें टेबल से। तो इसके लिए पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं? बड़ा आसान सा तरीका है जी। ऊपर आप लिखेंगे x, नीचे आप लिखेंगे y, और यहाँ पर आप लिखेंगे जितनी भी आपको x की वैल्यूज दी हुई। आपको x की वैल्यूज दी हैं जी, उसने 1 से लेकर 4 तक, फ्रॉम 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक तमाम वैल्यूज लिखेंगे। 1, अब आई 0 की तरह आ गया, 1 से 4 के दरमियान, 1 2 3 4। अब y की वैल्यू कहाँ से आएगी जी? हमारे पास कहाँ से आएगी? सवाल में पुट करने के बाद 1 डालते हैं जी, 1 का अंडर रूट ले 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 2 को x की जगह 2 पुट करें। कितने अच्छे बच्चे पाकिस्तान में, इनकार तो है ही नहीं।
4 पुट करेंगे x की जगह पे 4 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 2 6। अब हम लोग ये देखते हैं जी y की वैल्यूज पॉजिटिव आई है कि नेगेटिव आई है। ले जी पॉजिटिव आ गई जी सारी वैल्यूज, सिर्फ y को देखना है, x को नहीं देखना। y इज पॉजिटिव फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4। फार्मूला लगाएं जी, पता चल गया हमें तीनों चीजों का। अलामत क्या आनी है जी, अलामत आनी है जी प्लस की, तो हमने प्लस लिखा। x1 की वैल्यू कितनी है जी, x1 की वैल्यू है 1, छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू ऊपर। x की 2 वैल्यू चाहिए हमें, छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू ऊपर 1 से 4। फिर आगे हमें किसकी वैल्यू चाहिए जी, y की वैल्यू चाहिए जी। y की वैल्यू कितनी है जी 3 इंटू अंडर रूट एक्स, वाई की जगह 3 इंटू अंडर रूट एक्स लिख लें dx। 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, इसे लिखेंगे x की पावर 1/2 अंडर रूट को। पावर है तो पावर रूल लगाएंगे, पावर में एक ऐड x की पावर 3/2/2/3। लिमिट अप्लाई करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा खूबसूरत बना लेना चाहिए। तो हम इसे खूबसूरत बनाने के लिए ये करेंगे कि इसका कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे 2/3। 2/3 को आप बाहर निकालें तो 3 से कैंसिल, सिर्फ 2 ही बचेगा। अभी नहीं लिमिट पुट करनी, पहले खूबसूरत बना लेना है। जो हो गया खूबसूरत। खूबसूरत कैसे बनाते हैं, आप इसका कांस्टेंट बाहर निकाल के 2/3 को बाहर निकाल लिमिट अप्लाई करें। x की जगह 4 डालें, 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा जी 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 1 की जितनी मर्जी पावर में 1 नहीं हो जाएगा, 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 8 में से 1 गया 7, 7 दूनी 14 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर है हाँ जी, एरिया का जवाब हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, इसलिए अच्छा जी। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कॉस फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू -π/2 से लेके x इज इक्वल टू +π/2। फाइंड एरिया कह दिया, मतलब यही फार्मूला। किस किस चीज की जरूरत, y की। y है सवाल में नहीं है, छुपा के दिया है। उसने कहा कॉस फंक्शन यानी कि y बराबर होगा cos x के। ले जी आ गया y। अब हमें चाहिए x की 2 वैल्यूज। x की 2 वैल्यूज है जी -π/2 से लेकर +π/2 तक। अब हमने बनाना है जी टेबल। प्लस माइनस का पता लगाने के लिए हमने बनाना होता है जी टेबल। अब इसका टेबल कैसे बनाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, बड़ा आसान है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सवाल हैं, सारे के सारे सवाल पॉजिटिव है, उसमें टेबल बनाने की लोड है ही नहीं। आपने क्या करना, डायरेक्ट इसमें लिखना है कि y इज पॉजिटिव, और यहां लिखना वी नो डैट। वी नो डैट हम जानते हैं सब लोग कि y इज पॉजिटिव फ्रॉम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। भाई मैंने सारे फंक्शन चेक कर लिए, सारों का आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं y इज पॉजिटिव फ्रॉम x इज इक्वल टू -π/2 से लेकर +π/2 तक। ये तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं। अगर किसी को ना यकीन आए तो उसका भी तरीका है हमारे पास। कई बच्चे होते हैं यकीन नहीं आता कि सर जी कैसे हमें थोड़ी पॉजिटिव होता है, कॉस कैसे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में तो नेगेटिव होता है कॉस। नहीं उसके एंगल जो उसको एंगल के अंदर नेगेटिव आए तो वो पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यू इसकी नेगेटिव आ सकती है कॉस की। अच्छा देखिए, अगर किसी को यकीन ना आए तो मैं बता सकता हूँ। देखिए ये है +π/2 यानी कि +90 डिग्री π/2, और ये है जी -90 डिग्री यानी कि -π/2। कौन कौन सा क्वाड्रेंट बना जी, फर्स्ट फोर्थ। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा कॉस पॉजिटिव होगा। चौथे में कॉस हमें पता है कॉस का इलाका है। पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। ये जो एंगल दिए हुए हैं दोनों, ये पहले और चौथे क्वाड्रेंट के दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें ये फंक्शन जो है पॉजिटिव होता है। मैंने आपको बताया, आपको इस पे सिर खपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखोगे डायरेक्ट लिखोगे y इज पॉजिटिव, टेबल बनाने की लोड नहीं है।
ये बस समझाने के लिए बनाया है। चलें जी सवाल करने जी। सवाल में एक्स नहीं लिखा कॉस के साथ, हैं सवाल में एक्स नहीं लिखा कॉस के साथ। बेटा हमें मतलब वाई कहाँ लिखा हो, वाई भी तो नहीं ना लिखा हो। ठीक है, फंक्शन बनाना है तो वाई और एक्स का होना जरूरी है। प्लस अलामत कौन सी आएगी जी प्लस, नीचे कौन सी लिमिट आएगी जी -π/2, ऊपर कौन सी लिमिट आएगी जी +π/2। वाई की जगह पर क्या आएगा जी, वाई की जगह पर आएगा जी cos x dx। cos की इंटीग्रेशन करने जी हमारे पास होती है sin x। लिमिट आप अप्लाई कर दें जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। sin π/2 होता है 1, sin -π/2 होता है जी -1, तो ये आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हो गया। और क्या पूछने का, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये सवाल है जी, y = 4x - x²। एरिया क्या दिया हमें, किस किस चीज की जरूरत है जी, y की, y है जी अल्हम्दुलिल्लाह। x की दो वैल्यूज की है ही नहीं आ रहा, x की वैल्यूज नहीं है। ये क्या हो गया हमारे साथ, अगर आपके पास x की वैल्यूज ना हो तो मैंने आपको तरीकेकार बताया था कि आप y को 0 करेंगे। जिस सवाल में x की वैल्यू नहीं दी होगी आप लोग y को 0 करें जी। अल्लाह में x अता फरमाए, आमीन। पुट y = 0, y की जगह 0 = 4x - x²। दोनों में से x कॉमन, आइदर x = 0 और 4 - x = 0। x = 4। देखें आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई है। अब ये पिछले वाले सवाल की तरह हो गया। बस आपने ये बात छोटी सी समझ लेनी है इस क्वेश्चन में कि अगर आपके पास x की वैल्यू ना हो तो आपने y को 0 करना है। ठीक है, इंशाल्लाह आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y की वैल्यू भी है, x की दो वैल्यूज भी है। अब हमने प्लस माइनस का पता लगाना है। उसके लिए हम क्या बनाएंगे जी, टेबल में ऊपर लिखेंगे x की वैल्यू, नीचे लिखेंगे y की वैल्यू। x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है जी, 0 से। 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक है, सारे लिखने हैं बीच वाले नंबर। 0 पुट करें जी x की जगह, 0 पुट करें 0 0, y का आंसर है 0। 1 पुट करें जी, 4 में से 1 गया जी 3, 2 पुट करें जी 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया जी 4, 3 पुट करें जी 3 4 के 12, 12 में से 9 गया 3, 4 पुट करें जी 4 चौके 16, 16 - 16, आंसर आ जाएगा 0। y का आंसर क्या है जी, पॉजिटिव के नेगेटिव? y इज पॉजिटिव फ्रॉम x = 0 से लेकर x = 4 तक। लगाएं जी फार्मूला, एरिया = प्लस आएगा कि माइनस, प्लस आएगा जी। नीचे कौन सी लिमिट आएगी जी, 0 आएगी जी छोटी वाली। ऊपर कौन सी आएगी जी, बड़े वाली लिमिट आएगी 4 जी। फिर आगे क्या आता है जी, y आता है जी। y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे जी, 4x - x² dx। अब इंटीग्रेशन करने आप पहले के लाख दूसरे के लाख, 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर। x की इंटीग्रेशन हो जाएगी जी x² 2, x की 3/3। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालने, वो 2 2 से कट जाएगा, 2 बचेगा। 1/3 बाहर निकालने, कांस्टेंट है, यहाँ नीचे चला गया। अपर लिमिट पुट करें जी 4 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर। x की जगह पे 4 डालें, 0 फिर x की जगह 0 डालें, -1/3। x की जगह पे 4 डालें, 0। 4 का स्क्वायर होता है जी 16, 4 का क्यूब होता है जी 4 चौके 16, 16 चौका 64। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, -64/3
एलसीएम ये 3 बनेगा, 32 दिया 96, 96 माइनस 64 हमारे पास आंसर आएगा जी 32/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर है जी। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, सर एक मिनट लिखा रहने दे सर, आप बोली कितने सवाल क्वेश्चन नंबर 6 12 कौन सवाल है भाई आप लोगों के? 12 करो सर ऐसा सवाल चेंज करना अभी 6 रहते बेटा जब बंदा इमोशनल होकर लगा होना तो उसे लगा रहने देना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। चलो जी क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास, हाँ जी हो गए नोट? यार मैंने तो कहा कि जाने दे फिर क्या। अच्छा देखिए जी क्वेश्चन नंबर है ये 6 हमारे पास, फाइंड द एरिया। एरिया निकालने जी, y की हमें 3 चीजों की सिर्फ जरूरत है। y है, x की 2 वैल्यूज की वो नहीं है। अगर x की वैल्यूज ना दी हो तो मैंने बताया था क्वेश्चन में आप y को क्या पुट करते हैं 0 के इक्वल, y वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करें, फैक्टराइज होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। 2 वैल्यूज निकल आई हमारे पास, आ गई x की 2 वैल्यूज। अब हमने पता लगाना है कि प्लस की अलामत आएगी बाहर या माइनस की, तो उसके लिए हम बनाएंगे टेबल। टेबल में ऊपर लिखी जाएगी x की वैल्यू और नीचे लिखी जाएगी y की वैल्यू। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर 1 तक, -3 -2 -1 0 और 1। -3 आप पुट करें आंसर आएगा y का 0, -2 पुट करें -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, -3 आंसर आएगा। -1 पुट करें -1 का स्क्वायर +1 +1 -2 -3 -5 -4 आंसर। 0 पुट करें हमारे पास आंसर आएगा -3, 1 पुट करें हमारे पास आंसर आएगा 0। वैल्यू पुट करी जाए, y की वैल्यू आती जाए। देखिए y की वैल्यूज क्या आई है, पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है? y इज नेगेटिव। इसका मतलब हमें पता चल गया, अगर एक में नेगेटिव आ जाए फिर भी लिखना है, नहीं सारी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। अगर एक आधी वो भी क्वेश्चन आगे आ रहा है, फिर वो बता देता हूँ तरीका। हाँ जी अलामत बाहर कौन सी आएगी, एरिया का फार्मूला लिखें, बाहर अलामत कौन सी लगानी है, प्लस की या माइनस की? माइनस की। अब बाहर माइनस की अलामत लगेगी। x1 से x2 तक कौन सी 2 वैल्यूज लिखी जाएंगी जो हमने निकाल ली है? इसमें छोटे वाली वैल्यू लिखी जाएगी नीचे और बड़े वाली वैल्यू है 1, उसे लिखेंगे हम लोग ऊपर। फिर y की वैल्यू लिखें। इससे आगे आप लोगों ने खुद करना क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के आगे रखना, प्लस हो रही है सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये माइनस इन सब की अलामतें चेंज करता जाएगा। ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 कांस्टेंट है बाहर, माइनस माइनस प्लस, 3 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन कर। सर रही क्या पूरे करा देते हैं, पूरा कर दें? नहीं करना मैं बोला आपने वैसे आजकल के ज़माने में ना बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, पावर में यार पूरा साफ देना चाहिए कभी को। -3 से 1 तक, -2 इंटू ऐसी बातों से x स्क्वायर ओवर 2 -3 से 1 वीडियो देख रहे हैं 3 इंटू आपकी बातों से जो है ना वो अब आपकी बात रिकॉर्ड है। सर ये क्या कट में कहाँ से कट लगा x की जगह 1 डाल लें। अच्छा इधर तो बच्चा करें बस, x की जगह पे 1 डाल लें जी, 1 का क्यूब हो जाएगा जी 1/3 माइनस x की जगह पर -3 डालें, -3 का क्यूब होता है -27। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ जी +27/3 -2 1 डाल लें जी, 1 का स्क्वायर 1/2 -3 का स्क्वायर 9/2 3 इंटू 1 + 3 -1/3 माइनस ये कट जाएगा 9 बचेगा, माइनस इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 2 से कैंसिल -1 माइनस प्लस 2 2 से कैंसिल 9 प्लस 3 + 1 होता है 4 4 3 12 -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 2 से कैंसिल -1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 से कैंसिल 9
और इसको मैंने काट दिया, 9 बचा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, नाम के चेंज, 9 से 9 कैंसिल, एलसीएम ले ले 3 बनेगा, 21/3 7 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास आंसर है। अच्छा जी, y = x की पावर 3, फाइंड द एरिया। एरिया उसने कहा है हमें, तो हमें y की जरूरत है, y यहां पर पड़ा है x³ + 1 एंड द x एक्सिस, और दूसरा हमें जरूरत होती है x की 2 वैल्यूज की। यहां पर x की 2 वैल्यूज नहीं दी हुई, x की 1 वैल्यू दी हुई है। मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में x की वैल्यू ना दी हो तो y को 0 करते हैं। यस, यहाँ पे एक वैल्यू कम है, लिहाजा हम y को 0 करेंगे, पुट y = 0, तो ये बनेगा x³ + 1 = 0, प्लस का 1 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इसमें आपने डायरेक्ट यूं कह देना है x = -1, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है अदर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, बाकी की रूट्स इसकी कॉम्प्लेक्स है। x की पावर 3 है, इस पे वैसे असल में फार्मूला लगता है क्यूब वाला, ये देखो मैं लगा ही देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने कैसे किया। 1 का क्यूब फार्मूला लगाएंगे a + b × a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर, आइदर, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1, और यहाँ पे जो x की वैल्यूज आएंगी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आयोटा वाले आंसर आ जाएंगे, तो आप कहेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यहाँ डायरेक्ट ही लिख देंगे। पहले ले जी, हमारे पास 2 वैल्यूज अब आ गई हैं, -1 और दूसरी वैल्यू है +2। ऊपर वाला भी ठीक सर जी, पहले आपने कैसे ऊपर वाला किया, अब आप कैसे कर रहे हैं? ऊपर वाला भी ठीक है, ऊपर वाले से भी कर सकते हो, ये ज्यादा ठीक है। जी, आपने पहले जैसे किया है वैसे कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, मतलब ठीक है। ठीक है एक्चुअली सर अभी एक बात की कि ट्रेन एक मिनट ऊपर नहीं जाएगी। नीचे वाला अच्छा देखिए इधर, x की 2 वैल्यूज आ गई है -1 और दूसरी वैल्यू क्या आई है +2। अब आप लोग टेबल बना के कर लेंगे इसको, यस सर। ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने खुद हल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, टेबल कैसे बनाएंगे? खत्म यार ये वैल्यूज तो इस्तेमाल ही नहीं होंगी, सिर्फ ये 2 वैल्यूज इस्तेमाल होंगी, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 8, 9 और 13 एक साथ करवा दूंगा। 10 वाला क्वेश्चन देख लें। नहीं सर, कर देंगे। सर जी, बट 32 नहीं आता है।